सकते हैं। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग इसको कहते हैं, सेल आउट करना या हार्वेस्टिंग ही कहलाता है वो। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग मॉडल इस तरीके से वर्क होता है। तो यहाँ पे -H लगा देंगे इसी इक्वेशन में, तो ये हार्वेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, हार्वेस्टिंग का एक कंपोनेंट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दो हमारे कंपोनेंट हैं जिसमें हमें डेंसिटी डिपेंडेंट। अब हम आते हैं, अच्छा शेयरिंग है ऑलरेडी। डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ। देखिए डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ में आपके पास जो मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन, dx डिवाइडेड बाय dt, या आप x की जगह n रख लो, पॉपुलेशन यहाँ पे हम बैक्टीरिया का पॉपुलेशन एज्यूम कर लेंगे, dn अपॉन dt इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। यहाँ तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा rn। ठीक है, rn माइनस r rn की पावर 2, rn की पावर 2, और यहाँ पे साथ में डिवीजन भी करेंगे rn बाई k, इसको ब्रैकेट में भी रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास rn बाई के एक्स स्क्वायर जो होगा, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसका मतलब हो गया रेट ऑफ डेथ, रेट ऑफ डेथ डेथ्स बाय क्राउडिंग। क्राउडिंग मतलब ये जो मैंने कंपोनेंट इंक्लूड किया है, इसमें इसका मतलब है जो रेट ऑफ डेथ बाय क्राउडिंग। बाकी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम इतने कंपोनेंट की बात करें, तो ये तो आपका ग्रोथ मॉडल हो गया। ग्रोथ मॉडल हमने आपको बताया था, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn जो हमारा होगा ग्रोथ के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लेकिन हमने जो ये कंपोनेंट इंक्लूड किया है, इसमें केवल ये कंपोनेंट जो है हमारी रेट ऑफ डेथ बाय क्राउडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें के क्या है, व्हाट इज के इक्वल टू हो जाएगा हमारी कैरिंग कैपेसिटी।
ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। कैरिंग कैपेसिटी हो गई। चलिए, तो अब इसके बाद इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो सोल्यूशन में हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो ये जो फंक्शन होता है हमारा, मैंने आपको बताया था, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसका जो सोल्यूशन बनता है हमारा, एक मिनट समरी दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपका जो ग्राफ होता है सिग्मोइड बनाता है। सिग्मोइड का मतलब हो गया जैसे एस, एस स्टाइल में आपका ये ग्राफ होगा। ठीक है, एस के स्टाइल में ये आपका ग्राफ होता है। इसको एस कर्व भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको ग्रोथ वाले कर्व को जे कर्व बताया था, वैसे ये जो है आपका एस कर्व होता है। ठीक है, और ये जो के है, मैंने जो बाउंड्री ऊपर लगाई हुई है, ये कैरिंग कैपेसिटी है कि इससे ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं सकती। तो यहाँ पे हमने के लगाया हुआ है। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं दोबारा से इसी पे। तो सबसे पहले अगर हम एक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम मैथमेटिकली रहते हैं, डी डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन, ब्रैकेट में आर इंटू एन। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, वन माइनस एन बाई के, वन माइनस एन बाई एन डिवाइडेड बाई के, सॉरी, कैपिटल के। ठीक है, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया नहीं है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन बाई के। तो हम इसको पहले, ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसके बाद हम ओ डी टू लगाएंगे। ओ डी टू, ओ डी टू जो हमारा आया है रिजल्ट, वो कॉमा कैपिटल एन कॉमा टी। तो इसमें कुछ दिक्कत है? कह रहा है प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है? चलिए, हम एक काम करते हैं, इसको उसके टर्म में लिख देते हैं। डी आई डिफरेंशिएशन
ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, तो ये आपका डिफरेंशियल आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनिशियल वैल्यू करना है। आई सी, इसमें एक कांस्टेंट आई सी वन लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा परसेंटेज सिंबल, हमें टी, टी जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो, कॉमा कैपिटल एन इज इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट। तो ये आ गया आपका। फिर इवेलुएट कर लेते हैं। इवेलुएट करेंगे, परसेंटेज सिंबल, कॉमा के की वैल्यू भी प्लॉट कर देते हैं। के इज इक्वल टू 1000, कॉमा आर इज इक्वल टू, रेट भी लिख देते हैं। तो रेट 7% एज्यूम कर लेते हैं, तो 0.07 ये रेट हो गया। और एन नॉट जो होगा, सॉरी, एन नॉट इज इक्वल टू 20 रख देते हैं। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई है। अच्छा, एक काम करते हैं, सॉल्व। अच्छा, यहाँ पे टी भी है, टी की भी डिफरेंशियल इक्वेशन वैल्यू है। ये लॉगरिथमिक फॉर्मेट में आ गया एक्चुअली में। इसको मैनुअली एक्चुअली में जब सॉल्व करेंगे तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन अलग टाइप का आएगा। ये एक्चुअली में लॉग से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, एक काम करते हैं, देखिए हमने के आर और एन नॉट की वैल्यू रख दी है। आपका ये जो फंक्शन है वो जनरली आपका जो फॉर्मेट बनता है वो एन इज इक्वल टू इस टाइप का बनेगा, एन इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई, के डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस जो भी मतलब आपके पास कोफिशिएंट बन रहे हैं,
वन प्लस एम ई टू द पावर आर टी, ई टू द माइनस आर टी टाइप का बनेगा। और एम की जो वैल्यू होगी हमारी, एम की जो वैल्यू होगी, एम वेर एम इज इक्वल टू, एम इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल के डिवाइडेड बाई एन नॉट, सॉरी एन नॉट, आगे -1, इस टाइप से। इस टाइप का आपका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में उस टाइप से बन नहीं पा रहा है। यहाँ पे एम और आर की वैल्यू हम ऑलरेडी डाल चुके हैं इसमें, जिसकी वजह से ये पूरी इक्वेशन इस टाइप से बननी चाहिए। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके इस टाइप का सोल्यूशन बनेगा। तो ये मैं सोल्यूशन आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सोल्यूशन ऐसे आना चाहिए। ये इसमें क्या है ना, लॉग में छोड़ के सिंप्लीफाई नहीं किया है इसमें, तो आप इसको जो एक बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे मैं ट्राई करता हूँ। नहीं हो पा रहा है। ये इसको सॉल्व कर दे रहा है, वो थोड़ा सा आयोटा में चला जा रहा है। एक काम करते हैं, सिंप्लीफाइड आउटपुट। इसको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपका रिजल्ट यहीं तक आ रहा है, और आपको अगर पर्टिकुलर टाइम की बेसिस पे, ये आपकी इक्वेशन हो गई। आप इक्वेशन को ऐसे रहने दीजिए, और जैसे मान लीजिए अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू टी की वैल्यू डाल दो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि एट टाइम टी इज इक्वल टू 40 रख लेते हैं। टी इज इक्वल टू 40 पे क्या होगा रिजल्ट? अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप टी की वैल्यू प्लॉट कर दो सीधे, और सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है, जो रिजल्ट आया हुआ है, इवेल्युएट
परसेंटेज हम फ्लोट कमांड यूज करके डेसिमल में सर आ जाएगा। हो गड़बड़ हो गया। यहाँ परसेंटेज की जगह रख देंगे हम O6। ये थोड़ा सा इमेजिनरी टाइप का आ रहा है, तो लॉग में कन्वर्ट करके कर दिया इसने। एक्चुअली में इसमें जो कमांड है वो कमांड इस मेथड से नहीं हो पा रहा है, तो इसमें हम आर के मेथड यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमको आंसर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा अगर इस मेथड से यूज करेंगे तो। यहाँ पे टी की वैल्यू 40 रखने के बाद आपका ये लॉग में ही कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको सोल्यूशन को लॉग में नहीं रखना है, आपको ई की पावर में कन्वर्ट करके रख देना है। ये सब कुछ लॉग में ही दिया हुआ है ऑलरेडी। चलिए, आर के मेथड में इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। आर के मेथड में इसी क्वेश्चन को अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। हमने आपको आर के मेथड पढ़ाया था, उस मेथड में आपको लास्ट टाइम में मैंने आर के मेथड कराया था, याद होगा आपको। हेलो, मेरी वॉइस आ रही। यस सर। हाँ, लास्ट टाइम में मैंने आर के मेथड में क्या कराया था। यहाँ पे आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में आप क्या करते हो। यूजिंग आर के मेथड।
यूजिंग आर के मेथड आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए हमें लिखना होगा आर के। एक मिनट, ये हमारा मैथमेटिकल पार्ट है। आर के लिखने के बाद हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको यहाँ पे रखना होगा। तो सबसे पहले हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखें ऊपर से। ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन कॉपी कर लीजिए। उसके बाद जो है हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड वाला जो कंपोनेंट है वो उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम। तो राइट हैंड साइड वाला जो कंपोनेंट है हमने कॉपी कर लिया। ये रख देंगे कॉमा। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी? इनिशियल वैल्यू तो ये है कि कैरिंग कैपेसिटी हमारी मालूम थी और एन की वैल्यू 20 मालूम थी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास केवल एक वेरिएबल है। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले तो जो हमारे पास वेरिएबल है उसके बेसिस पे ही हम हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम पहले तो कैपिटल एन रखेंगे कॉमा। इसके बाद जो उसकी इनिशियल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू रख देंगे। तो एन की इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है? 20 है। तो हमने यहाँ पे 20 रख दिया। फिर इसके बाद वो टाइम पूछेगा। टाइम के लिए हमें क्या करना होगा? ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और टी कॉमा 0 से लेके 100 हम कर लेते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे। कॉमा 0.1 हमने लिख दिया। इस तरीके से हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कंबाइन किया है। अब यहाँ पे के की वैल्यू 1000 है तो यहाँ पे सीधे 1000 रख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट ज़्यादा रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। 1000 यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू हो जाएगी और आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी। आर की वैल्यू भी प्लॉट कर देते हैं। आर जो है हमारा 0.7 है। हो जाएगा 0.07। तो इस तरह से ये एन में पूरा फंक्शन बन गया। तो यहाँ पे हम रख देते हैं आर इज इक्वल टू आर की वैल्यू 0.07 और यहाँ पे हम डॉलर का सिंबल लगा देते हैं। और हमने के की वैल्यू बता दी थी। के की वैल्यू हमको रखनी है, सॉरी, के की वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पे 1000। ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है और डॉलर लगा दिया है। तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब यहाँ पे आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे रन कराए तो यहाँ पे इतनी वैल्यू आ रही है। एक मिनट, ये तो पॉइंट आ गया। ये पॉइंट हमें नहीं चाहिए था। एक मिनट, यहाँ पे हमें डॉलर लगाना था। यहाँ पे हम डॉलर लगा देंगे। डॉलर लगाने के बाद अब इसकी प्लॉटिंग भी करनी है तो WX प्लॉट 2D प्लॉट करके कमांड यूज करना है, डिस्क्रीट प्लॉट यूज करना है। ठीक है। और ये जो आर के मेथड से हमारे पास जो आया है उसको सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन असाइन कर दिया हमने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रीट के अंदर एक ब्रैकेट बनाएंगे DISCRET, डिस्क्रीट कॉमा सोल्यूशन।
वो है। अब उसको रन करा देंगे, हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो 1000 हमारे कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि अभी हमारी जो रेंज है और बढ़ सकती है, तो इसमें हम इसको क्या करें, 200 कर देते हैं, 200। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो के आ जाएगा। कोई डाउट? तो इसमें आर के मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो दूसरा वाला मेथड है उसमें जो कमांड यूज हो रहे हैं वो कमांड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक मेथड से सारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होते हैं, और वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब ये कमांड इस तरीके से है कि वो लॉग में हो जा रहा है, और लॉग के बाद ये रुक जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टी की वैल्यू, अगर आप पहले तो इसे किसी भी तरीके से लॉग से रिमूव करना पड़ेगा हमको, तब जाके ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना? ठीक है, कर लेंगे। ये वाला मेथड आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले मेथड में आपका वही लॉग वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जब किसी क्वेश्चन में लॉग की समस्या आ रही है, तो फिर उसको जो है अ, आप छोड़ ही दो। यहाँ मैंने आर के मेथड अप्लाई कर दिया है, आर के मेथड से डायरेक्ट आ गया, इसलिए आपको टेंशन नहीं है, आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कैरिंग कैपेसिटी वाली लाइन अगर आपको दिखानी है, तो आप इसमें प्लॉटिंग करते समय यहाँ पे एक लाइन भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस। यस सर। हेलो।
तो इसमें हम दोबारा से एंट्री कर देते हैं। इसमें एक बच्चे ने सॉल्व कर लिया है। ये जो मेथड है ना, जो मैंने अभी कराया था, उसमें एक बच्चे ने इसी जो क्वेश्चन है हमारा, इसको काफी अच्छे से सॉल्व किया है उसने। यहाँ पे आप सीधे ये लिख सकते हैं, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ इवेलुएट वाले कमांड को। यहाँ पे इसने क्या किया है, अच्छा यहाँ तो इसने कर लिया था। इसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूट करने के लिए कहा था ना यहाँ पे, कि यहाँ पे एन फाइंड करना है और सब्स्टिट्यूट करना है इसको। तो एक काम करते हैं, इसे मैथ्स बना देते हैं। हम्म, यहाँ पे आप या तो सब्स्टिट्यूट वाला कमांड यूज कर लो, या फिर इवेलुएट से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट में 40, 40 किसकी जगह?
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कमांड यूज करके सर और स्क्रीन सॉल्व शेयर कमांड। नहीं हो रही है। हेलो, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। एक मिनट एक मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। और स्क्रीन दिख रही है? हेलो। यस सर। यस सर। सॉल्व। पहले तो इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसके आगे का जो स्टेप होगा हमारा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, कॉमा, यहाँ पे n-1000 के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, n के टर्म में सॉल्व हो गया है इस तरीके से। और अगर आप सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, सपोज ये मैंने हटा दिया, मान लो सपोज आपने खाली यही रखा और मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। एक मिनट। O6, O6, तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टी की वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो सब्स्टिट्यूट पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद वैसे आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद इवेलुएट कमांड यूज करके भी लगा सकते हैं। एक मिनट, इवेलुएट कमांड लिख देते हैं। इवेलुएट, जो हमारा इसके पहले का परसेंटेज कर दिया हमने, कॉमा, और पी की वैल्यू रख देते हैं 40। तो इस तरीके से आपका, आप एन निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। सर हाँ जी, बताइए। n-1000 क्यों लिया है आपने? n-1000 इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम n ले रहे हैं ना, तो वो इमेजिनरी बना रहा है। ठीक है, इस वजह से हमने n से सॉल्व तो किया था। आप n से सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब हम n से सॉल्व कर रहे हैं तो इस टाइप से आ रहा है। अगर यहाँ हम n-1000 करेंगे तो ये ले रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट है ना, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक n-1000 लॉग के अंदर और एक n है। n से हमारा इमेजिनरी टर्म आ रहा है, तो हम उसको छोड़ देंगे, तो ये केवल n-1000 लिख देंगे। इसके रिस्पेक्ट में अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जा रहा है और हमारे पास कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, एक्चुअली में n-1000 डिवाइडेड बाई n, अगर ये देखा जाए तो ये इस टाइप से बन रहा है और उसको बाकी सबको एंटी लॉग में कर ले रहा है कन्वर्ट। तो इसलिए
ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल में इसी मेथड से कन्वर्ट कर पा रहा है। वैसे तो कायदे से इसको कर लेना चाहिए, लेकिन अब इसमें नहीं हो पा रहा है इस क्वेश्चन में। तो हमें इन दोनों में से एक उठाना पड़ेगा, एन उठाना पड़ेगा या फिर एन माइनस 1000 उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक्सपोनेंशियलाइज वाला भी कमांड यूज किया, वो भी नहीं ले रहा है, तो फिर यही एक ऑप्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसकी प्लॉटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप इसका प्लॉट करना चाहें तो इसमें कौन सा प्लॉट आप करोगे। एक आपका प्लॉट होता है, उसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक प्लॉट, पैरामीट्रिक बोल रहे हैं, क्या नाम उसको, इम्प्लिस इम्प्लिसिट प्लॉट। तो इम्प्लिसिट प्लॉट कर देना आप, और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको अप्लाई कर देना, तो इम्प्लिसिट प्लॉट में ऑटोमेटिक सारा आ जाएगा। इसमें एन ओ टी एक साथ सारी इक्वेशन रख देना। तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर वो जरूरी थोड़ी ऊपर वाले से आर की से भी कर सकते हैं ना खाली? हाँ आर के मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी अखिल ने ये सॉल्व करके भेजा था, तो मैंने देखा कि ये सही अच्छा तरीका है। एन माइनस 1000 यूज करके इजिली सॉल्व हो जा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला है हमारा हार्वेस्टिंग। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें बस माइनस एच लिख देना है, और एच है हमारा हार्वेस्टिंग वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो किस तरीके से हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उस कंपोनेंट को यहाँ पे हमने शो किया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सारा का सारा हमको चाहिए। विथ हार्वेस्टिंग, अब हार्वेस्टिंग के केस में यहाँ पे हमारे पास ये माइनस एच हो जाएगा, माइनस एच, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम वेर एच इज इक्वल टू रेट ऑफ डेथ बाई हार्वेस्टिंग, रेट ऑफ डेथ बाय हार्वेस्टिंग। डेथ और रिमूवल, या देखिए यहाँ से हम हार्वेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि तो डेथ होगा या तो उसको हटा दिया जाएगा वहां से। ठीक है, और कटिंग
छोड़ो, बाकी सब रहने दो, इतना रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस एच लगा देंगे, माइनस एच, और हार्वेस्टिंग रेट भी इंक्लूड कर देते हैं। हार्वेस्टिंग रेट एच इज इक्वल टू, एज्यूम कर लेते हैं 500। 500 हम हार्वेस्टिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो स्टेप्स बनेगा। ODE2 जो बनेगी हमारी, क्या कर रहा है, इसको इनिशियल लेवल पे ही हम 500 रख दो, बाद में 500 में दिक्कत आ रही है। एक मिनट, क्या हो रहा है। सर उसके आगे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ एक लिखते हो तो सॉल्व हो जाता है क्या जी, वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव के आगे पॉजिटिव लिख दो, नहीं नेगेटिव लिख दो, हो जाएगा सर। हो जाएगा। यस सर, ये करा हुआ है तो सर उसके आगे ही जहाँ पे वो लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखना है, यस सर। और सर वो निगेटिव 500, लिखना यस सर यहीं पे नेगेटिव है ना ये। है, निगेटिव वैल्यू आ रही है, एच माइनस 17.5। यप एच तो हमारा 500 है ना। सर उसको एच कर दो वापस तो वो हो जाएगा सही। उसके आगे फिर वो नेगेटिव या पॉजिटिव एक लिखने से हो जाएगा। अब तो रन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो भयंकर, ये तो बहुत खतरनाक दिखा रहा है। एक मिनट, दोबारा से मैं इसको रन कराता हूँ। अच्छा, इसमें एच माइनस 17.5 को निगेटिव पॉजिटिव में से कोई एक बताने के लिए कहा है। अगर निगेटिव पॉजिटिव रख देंगे तो आयोटा बन जाएगा ना, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। ओके। इनिशियल वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे, तो इनिशियल वैल्यू और भयानक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोबारा सॉल्व करेंगे, और खतरनाक बनता जा रहा है। ये तो इमेजिनरी में पहुंच गया। मैं इसको चेक करता हूँ कैसे बता रही है।
इसको पॉजिटिव बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पे H-17.5 दिया हुआ है, तो H हमारा 500 है, तो 500 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो आपका ये रिजल्ट आएगा पॉजिटिव लिखने पे। तो हमको यहाँ से एन फाइंड करना है, एन नॉट की वैल्यू यहीं रख देते हैं, इनिशियल वैल्यू। एन नॉट की वैल्यू हमने क्या रखी थी, एन नॉट की वैल्यू 20 है। ये इनिशियल वैल्यू से सॉल्व हो गया यहाँ तक। यहाँ पे 500 रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास केवल एन बचा है, एन और टी बचा है। ये इसको रख देते हैं 46, आउटपुट हमारा 46 है ना, आउटपुट हमारा 46 हो जाएगा। एन इज इक्वल टू, ये टी के टर्म में आ गया इतना पूरा। और टी की वैल्यू अगर हम 40 रख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है। ठीक है, आयोटा में नहीं है कम से कम। अब इसी इसी क्वेश्चन को आर के मेथड से करेंगे। आर के मेथड में यहाँ पे हमको -h लगाना है। यहाँ पे -h लिख देंगे, और यहाँ पे h की वैल्यू इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। h इज इक्वल टू 500, यानी कि यहाँ पे माइनस लगा के 500 लिखेंगे, -500। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हाँ, ये डॉलर नहीं लगाया हमने, डॉलर लगा देते हैं। $500 ज़्यादा हो गया क्या? ट्वेंटी कर देते हैं इधर। ओहो, 500 ज़्यादा लग रहा है हमको, 50 कर देते हैं।
कैरिंग कैपेसिटी कम कर देते हैं, ग्राफ थोड़ा चेंज करके देखते हैं, सही दिख नहीं रहा ग्राफ। इसमें हार्वेस्टिंग मेथड में यहाँ पे पूरा ही हार्वेस्ट हो जा रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा, डिक्रीजिंग ग्राफ हो जा रहा है। तो डेटा हमें थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ कैरिंग कैपेसिटी हम रख देते हैं 1, और ग्रोथ भी हमारा कम है ना, हार्वेस्टिंग के लिए कंपोनेंट बदल देते हैं। तो यहाँ एक काम करते हैं कि हमने रेट यहाँ पे ले लिया है, रेट हम ले लेते हैं 1, रेट हमने ले लिया 1, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी हम ले लेते हैं 10, कैरिंग कैपेसिटी 10 ले लेते हैं, और हार्वेस्टिंग 9/10, ठीक है, 9/10 या 0.9 लगा देते हैं। तो रेट के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 है तो ये सीधे हटा ही दो उसको, ठीक है। और कैरिंग कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया 10 ही है, हार्वेस्टिंग के लिए 0.9, 0.9। और अब रन कराते हैं। डेटा थोड़ा उस हिसाब से लेना पड़ेगा, ये तो डिके कर्व बन रहा है। डिके कर्व बनेगा, ठीक है। डिके कर्व ही बनेगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से। हाँ, किलो ऑल नहीं लगा है ना, किल ऑल। चलिए क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, बुक में देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन। इसमें आपके पास दो ग्राफ बन रहे हैं, और दोनों को हमें एक साथ इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे हमको दिखाना है कि ये जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, उसमें हार्वेस्टिंग दो अलग अलग कंपोनेंट रखने पड़ेंगे। पहले तो आर की वैल्यू 1 रखनी है, और के की वैल्यू 1000 रखना है, और पहले 100 रखना है हार्वेस्टिंग का। तो हार्वेस्टिंग हम 100 रखेंगे, ठीक है। हार्वेस्टिंग हम 100 रखेंगे, यहाँ पे हो गया 1000, 1000, ये हमारा 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100, 100। अब रन कराते हैं।
0.9 अभी भी ले रहा है, यानी कि किल ऑल करना पड़ेगा यहाँ पे। किल ऑल, यहाँ पे डॉलर लगा लो और फिर ये इंटर। यहाँ पे हमें रेंज चेंज करनी पड़ेगी, कहाँ तक रखना है हमको। 0.3 तक दिया हुआ है। ये ग्राफ इसलिए इतना दिख रहा है क्योंकि इसकी वाई रेंज अभी फिक्स नहीं की गई है। वाई रेंज अगर फिक्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये कम दिखेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कर्व दिया है ना, इस टाइप से ही वो भी बनेगा। बस यहाँ पे शुरुआत में क्या रहेगा कि हार्वेस्टिंग कम है, तो इस वजह से यहाँ पे पहले एक स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा है यहाँ पे, और फिर इसके बाद डाउन होगा। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पावर में लिखा हुआ है, इसलिए जो है ये इस तरीके से दिख रहा है। तो इसमें वाई रेंज हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो जैसे ही वाई रेंज आप फिक्स करोगे तो ऑटोमेटिक सही दिखेगा। एक्स रेंज 3.5 तक जा रहा है आपका मैक्सिमम। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बना सकते हो कैरिंग कैपेसिटी वाले। जो हमारा इनिशियल वैल्यू है, जो हमारा एक्स नॉट, जो हमारा इनिशियल वैल्यू है, वो अगर हम चेंज करते रहेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 20 पे रखा है, और वैसे ही अगर हम यहाँ पे चेंज करते रहेंगे 20 की जगह पहले हम रखेंगे 1, मान लीजिए 5 हमने रखा, तो इनिशियल वैल्यू 5 से स्टार्ट करेंगे तो उसका ग्राफ अलग बनेगा। ठीक है, ये दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पे, यहाँ पे ये 1 के केस में और 5 के केस में हुआ है। इनिशियल वैल्यू अगर आपका 5 से ज़्यादा है, मान लीजिए 10 दिया हुआ है, एक्चुअली मैं इसमें आर के मेथड में एक साथ मर्ज मैंने नहीं किया है सारे ग्राफ। अगर आप चाहें तो इसको सारे ग्राफ मर्ज भी कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो अलग अलग ग्राफ को एक साथ, जैसे इसके सोल्यूशन जितने भी हमने निकाले ना, वो सोल्यूशन पॉइंट्स एक साथ मर्ज करके, जैसे वहाँ पे दो ग्राफ एक साथ मर्ज किए जाते हैं, वैसे ही आपको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये प्लॉट होगा। तो जैसे यहाँ पे हम सोल्यूशन वाला बनाए हैं, तो सोल्यूशन वाले में एक ब्रैकेट और लगा के, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने सोल्यूशन ले लिया, दूसरा एक हम सोल्यूशन 1 ले लेते हैं यहाँ कॉपी करके, कंट्रोल V, और यहाँ पे हमने रख दिया 20, और ये सोल्यूशन हमारा ये 1 है। तो सोल्यूशन कॉमा सोल्यूशन 1, नहीं ये ऐसे नहीं सॉल्व हो, ऐसे प्लॉट नहीं होगा। कॉमा
हाँ, डिस्क्रीट ही लिखना पड़ेगा दोबारा से। डिस्क्रीट सॉल्यूशन वन, और ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए, रन तो करा। ब्लू लाइन कहाँ चली गई? चलो, इसको हम 100 कर देते हैं, उसे 200 कर देते हैं। ग्राफ सही नहीं आ रहा है। आप लोग इसको अरेंज कर लेना एक बार, ठीक है? रीअरेंज करोगे तब जाके अच्छे से आएगा। अब इसकी प्लॉटिंग करके देखिए। की रेंज इसकी फिक्स करिए जरा। वाई की रेंज, एक काम करिए आप जो है, वाई की रेंज 1200 तक ले जाइए, ठीक है? प्लॉटिंग में वाई की रेंज जो है 1200 तक लगाइए। तो वाई की रेंज मतलब हो गया हमारा एन की वैल्यू, कैपिटल एन। कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए? 0 से 1200। मैं करके देखता हूँ, कुछ एरर आ रहा है।
डिस्क्रीट प्लॉट में नहीं आता क्या ये? एक्चुअली में हम लोग सोल्यूशन प्लॉट कर रहे हैं पूरा। हेलो। तो आप लोगों ने इसको रेंज का भी चेक कर लेना, कैसे मतलब कम कर सकते हैं। वैल्यू प्लॉट करके देखो, इनिशियल वैल्यू चेंज करके देखो इस टाइप से। ठीक है। और वैसे एक ग्राफ हमें बनाना था इसमें, जिसमें हमें इनिशियल वैल्यू रखनी है 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200, ये हमको रखना था। ठीक है, इनिशियल वैल्यू। और उसके बेसिस पे एक कंबाइन ग्राफ बनाना है हमको, जो जैसे मैंने डिस्क्रीट सोल्यूशन वन, सोल्यूशन टू, ऐसे करके इनिशियल वैल्यू चेंज करते जाने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1000 रखा है, तो एक काम करते हैं, 200 करके ऐसे हमें पूरा बनाना है। यानी कि हार्वेस्टिंग हमारा जो है वो 100 है। ठीक है। और 100 के बेसिस पे हमको इनिशियल वैल्यू अलग अलग चेंज करनी है। यहाँ पे रखना है 200, ये हमको रखना है 400, 400 रख देते हैं। तो ऐसे ही सोल्यूशन नए नए बनाते जाते हैं। ये कर देते हैं कॉपी।
इसका कंबाइन ग्राफ यहाँ पे सोल्यूशन 2 कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 600, ये हो जाएगा सोल्यूशन 3, यहाँ 800, या 1000 कैरिंग कैपेसिटी के बराबर। ठीक है, और कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अगर है तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 1200। ठीक है, और ये सारा का सारा जो है हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो ये हम कॉपी करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सोल्यूशन 3 हो जाएगा, सोल्यूशन 3, सोल्यूशन 4। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 और 5 लिखना है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरा 5। सोल्यूशन 5। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हाँ, अब आया सोल्यूशन। जब एक साथ कई सारे बनेंगे ना तो उसमें अच्छा सोल्यूशन बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आ गया। अब ये थोड़ा सा रेंज कम कर देते हैं, रेंज ज़्यादा हो गया है। वैसे यहाँ पे कितने टाइम तक निकाला है, 100 तक। हाँ 50 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 50 से भी काम चल जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कैरिंग कैपेसिटी जो है हमारी यहाँ पे 1000 है, और हमारा जो रेंज है ये बीच में कम हो जा रहा है क्योंकि हम हार्वेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग कितना अमाउंट, 100 का, तो ये करीब 900 में ही ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, हार्वेस्टिंग रेट हमने फिक्स कर दी है 100, तो 1000 होने के बाद भी वो सीधे सीधे कम होता जा रहा है। इतना क्लियर हो गया? हेलो हेलो, इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आप हार्वेस्टिंग भी देख सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट होगी तो हार्वेस्टिंग का क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे ग्राफ में। अगर आप अगर हार्वेस्टिंग नहीं रखते हैं तो कैरिंग कैपेसिटी की ओर वो ग्राफ लाई कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि ऊपर वाले केस में भी अगर हम ऐसे ही बना दें विदाउट हार्वेस्टिंग, और मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरा पूरा, तो ये हमारा हो जाएगा इस टाइप से। विदाउट हार्वेस्टिंग का देख लेते हैं।
ये विदाउट हार्वेस्टिंग हो गया, या हम 100 हटा देते हैं। ये 100 हटा देते हैं हर जगह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी का 1000 है। तो देखिए यहाँ पे 1000 वाली लाइन तो बनी गई ऑटोमेटिक, सीधे स्ट्रेट लाइन। और अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन है जो 400 के आसपास है, तो वो पॉपुलेशन भी धीरे जल्दी जल्दी बढ़ेगी, ठीक है। और बढ़ेगी, फिर उसके बाद एक स्टेगनेंट हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये अगर आपका ग्राफ है, वो ग्राफ कहाँ तक सही दे रहा है, करीब 10-25 तक दे रहा है, तो 15 लिख देते हैं खाली। 15 तक में हमारा काम हो जा रहा है। 15 15 ग्राफ और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए इसमें ग्राफ में इनोवेशन आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा इस टाइप से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 800 थे, तो पहले ग्रोथ हुआ, फिर उसके बाद क्योंकि 1000 में आपका कैरिंग कैपेसिटी है, तो उस केसेस में क्या होगा, यहाँ पे आपका रुक जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 600 वाला नहीं है क्या इसमें, 600 वाला क्यों नहीं दिखा रहा, 1 2, अरे 2 वाला तो गायब है। एक ग्राफ इसमें मिसिंग है, कंट्रोल वी, ये इसको 2 कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे ग्राफ जो है 600 से भी आ गया, ठीक है। तो वही अगर क्वांटिटी, अगर मतलब 1000 लोगों की कैपेसिटी है और वहाँ पे अगर 1200 हैं, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी, ठीक है। इसमें कई सारे एग्जांपल हैं, फिश फार्मिंग से भी रिलेटेड है। तो उसमें क्या क्या होगा कि इनिशियल लेवल पे पहले जो है फिश की जो पॉपुलेशन है ग्रो करेगी, बाद में क्राउडिंग इफेक्ट की वजह से इसकी वैल्यू स्टेगनेंट हो जाएगी, मतलब 1000 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगी। और 1000 क्या है, यहाँ पे एसिम्प्टोट है, ठीक है। एसिम्प्टोट क्या, टेंजेंट जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर इसका दिखा रहा है, तो इसका जो अप्रोच होगा वो 1000 की ओर ही होगा। लेक पोल्यूशन मॉडल भी इसी तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, सेम टू सेम। बस अगर इसमें हार्वेस्टिंग आ जाता है, तो हार्वेस्टिंग के केस में क्या होता है, जैसे मैंने 100 का हार्वेस्टिंग रखा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी मिसिंग है ना। तो यहाँ पे अगर हम 900 का भी रखेंगे, तो 900 की एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब कैरिंग कैपेसिटी हार्वेस्टिंग के केस में, हार्वेस्टिंग में से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कैरिंग कैपेसिटी में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे 1000 है कैरिंग कैपेसिटी, और हार्वेस्टिंग हमारा 500 का हो रहा है या 100 का हो रहा है। तो 100 का हो रहा है, तो 900 आपका एक तरह से कैरिंग कैपेसिटी जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि वो उससे पहले ही हार्वेस्ट हो जा रहा है। जैसे ही हमने डिसाइड कर लिया है कि 1000 में जैसे ही 900 हो जाएगा, वैसे ही उसमें से 100 हटा लेंगे, तो ग्रोथ उसी हिसाब से हमारी स्टेगनेंट हो जाएगी, ठीक है।
हार्वेस्टिंग का एक मेथड है जिसमें से हम रिमूवल करते हैं या फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक डेड हो जाता है उसमें हार्वेस्टिंग के बेस पे। सर हाँ जी, सर जी की क्लास है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप अटेंडेंस का मैंने लिंक ओपन कर दिया है, आप एक बार चेक कर लो।